नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और मैं फ़िलहाल हूँ रानीखेत और अल्मोड़ा के बीच मझखाली में बने हुए एक एयरबीएनबी में एक्सॉल्टर हिमालयन व्यू में एक बीएनबी बना हुआ है, तो वहाँ पे हूँ मैं। देखिए, लाइफ में हर चीज़ कैमरे के सामने नहीं बोली जा सकती और बोलनी भी नहीं चाहिए। बट मेरा मानना है कि कभी कभी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी, लोगों की किचकिच से थोड़ा दूर मेरा जाने का मन करता है। एटलीस्ट मैं ऐसा सोचता हूँ। तो अकेलेपन में आत्ममंथन करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। अपने आप से बातें करने के लिए आपको ऐसे शांति भरे माहौल में, अकेलेपन में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। आज 2 मई है 2025, लेकिन ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी जयपुर से 30 अप्रैल को। सो फाइनली मैं दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चढ़ गया हूँ और यहाँ से 240 किलोमीटर सीधा सोहना आएगा, तो वहाँ पे उतरूँगा और उसके बाद आज तो रात में मैं दिल्ली रुकने वाला हूँ, दिल्ली एनसीआर में। और कल मैं निकलूँगा उत्तराखंड रानीखेत के लिए। तो मिलता हूँ मैं वहीं पे ही। देखिए, एक साथ जयपुर से रानीखेत तक आना ना काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है अकेले। तो उस स्ट्रेस से, क्योंकि मैं तो वैसे भी स्ट्रेस दूर करने ही आया था यहाँ पे, तो मतलब वो हेडेक ना रहे, अकेले में इतनी लंबी सफ़र ना करना पड़े, इसलिए पहला जो मेरा स्टॉप था वो जयपुर से दिल्ली था। दिल्ली एनसीआर में मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रुका था, तो वहाँ पे एक रात बिताया मैंने। 1 मई को वहाँ से निकला मैं रानीखेत के लिए। आज दिल्ली से 1 तारीख को मैं निकल रहा हूँ, 1 मई 2025 को निकल रहा हूँ मैं उत्तराखंड रानीखेत। और वहीं पर ही थोड़ा बहुत शांति का टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मैं। टोल मैं आपको बताना चाह रहा था कि टोल जो जयपुर से मेरा दिल्ली के लिए लगा वो था 80 रुपये, जो एज यूजुअल मतलब दौसा में लगता ही है। मैं कई बार आता जाता रहता हूँ, तो दौसा में 80 रुपये लगते हैं। राजा ढोग टोल का नाम है। और सरप्राइजिंगली इस बार मेरा जयपुर दिल्ली जो एक्सप्रेसवे, मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उस पे 330 रुपये कटे थे मेरे, जब मैं वृंदावन गया था, जो आप वीडियो में देखेंगे पहले। जो कुंभ में मैं गया था, उस टाइम मैंने वृंदावन और बाकी सारा ट्रिप किया था, यूपी ट्रिप। तो उस समय मेरे जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे पे 330 रुपये कटे थे। इस बार मेरा टोल जो है वो 155 रुपये ही कटा। और पता नहीं क्या, लेकिन अच्छा है, मेरे लिए तो फायदा ही है। उसके बाद बदरपुर जो बॉर्डर है वहां पे 35 रुपये कटे टोल, और सबके स्क्रीनशॉट्स मैं डाल दूंगा। आगे देखते हैं टोल कितना लगता है, और आगे चल के ही आपसे मैं उत्तराखंड में ही बात करूंगा। वहां पे शांति रहेगी ना। दिल्ली तो आते ही आदमी के अंदर हड़बड़ी जाग जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि दिल्ली आते ही ना चाहते हुए लोगों का बीपी बढ़ा रहता है। भाई, सबका ही बीपी बढ़ा रहता है। हाँ, तो इट्स अ जोक बिटवीन अस। तो लेकिन कोई बुरा ना माने भाई, ये इसलिए कह रहा हूँ। दिल्ली से रुद्रपुर तक का सफ़र तो अच्छा था, अच्छी रोड थी, सारा कुछ बढ़िया था। रुद्रपुर से हल्द्वानी तक भी ठीक था। प्रॉब्लम हल्द्वानी के बाद हुई। हल्द्वानी से रानी बाग तक रेंगते हुए मैं पहुंचा, क्योंकि इतना ट्रैफिक था, स्ट्रेसफुल ट्रैफिक था कि आधे घंटे का जाम, फिर 5 मिनट का जाम, फिर 5 मिनट का जाम। और रोड क्या है, सकड़ी होती हैं पहाड़ों पे, और सबको ही नैनीताल भीमताल जाना है। तो खैर मुझे तो नैनीताल भीमताल नहीं जाना था। तो जैसे ही रानी बाग में पहुंचा,
तो मैंने नैनीताल वाला रास्ता पकड़ा, भीमताल वाला नहीं, क्योंकि नैनीताल वाले में इतनी ट्रैफिक थी ही नहीं। एक पॉइंट पे आके नैनीताल की तरफ रास्ता जाता है और एक नीम करोली बाबा की तरफ रास्ता जाता है, तो मेरे को उसी तरफ आगे बढ़ना था। आगे बढ़ के मेरे को कैंची धाम भी दिखाई दिया और मैंने दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि एक्चुअली मेरा प्लान था 2 बजे तक अपने बीएनबी में पहुंचने का, बट वैसे भी काफ़ी लेट हो गया था। तो मैंने दूर से ही बाबा को प्रणाम किया और वादा किया कि कैंची धाम भी आऊँगा। वहाँ पर भी काफ़ी शांति था, मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा होने के बावजूद इतनी शांति थी वहाँ पे कि समझ में आ रहा था कि कुछ तो शक्ति वहाँ पे हैं, विराजमान है। तो मैंने वादा किया कि बाबा आपसे मिलने आऊँगा। वहाँ से निकला, आधे घंटे के बाद इतनी बारिश होने लगी, इतना तेज़ बारिश और ओले पड़ने लगे कि विजिबिलिटी ही ज़ीरो हो गई। और इसी में पंगा मेरा ये हुआ कि वाइपर चलाते चलाते वाइपर ही टूट गया मेरा, मतलब वाइपर में बीच में एक रॉड होती है, वो रॉड टूट गया, तो वाइपर चलना बंद हो गया। अब उसके चक्कर में गाड़ी रोक रोक के चलाना पड़ रहा था, अंदाजे से चलाना पड़ रहा था। और ये किस्मत की बात है, कभी कभी मतलब परमात्मा, भगवान परीक्षाएं लेते रहते हैं इस तरीके की मेरे साथ। तो लेकिन वही रुका नहीं मैं स्लोली स्लोली चलता चलता चलता, उसमें भी लेट हो गया मैं। विजिबिलिटी लो होने के चक्कर में क्या है कि लेट होता गया मैं। बट ठीक है, फिर 3 घंटे वहाँ से, जबकि 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन 3 घंटे लगे मेरे को यहाँ पहुँचने में। मेरे को 5:30 बजे मैं पहुँचा, चेक इन करते करते 6 बज गए। और वैसे ये बीएनबी तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि अकेलेपन में अच्छा लगता है मुझे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 6 बजे पहुंचा और फिर रेस्ट करने का सोचा मैंने, क्योंकि वैसे भी ना, मतलब 7 घंटे की जर्नी थी, वैसे ही 8-10 घंटे की हो गई। तो मैंने रेस्ट किया और अगली सुबह मुझे यहाँ का व्यू इस तरीके का दिखा कि मंत्रमुग्ध हो गया मैं। बहुत ही अच्छा सुकून, शांति और वो गांव का माहौल, चिड़िया की चहचहाना, सारा कुछ ऐसा देख के मन खुश हो गया। और मेरी तरफ से भी व्यू देखिए आपकी, मेरे को क्या दिख रहा था। सुबह सुबह का नज़ारा देख के मेरे को ऐसी एक फीलिंग आई कि जितनी शांति और सुकून यहाँ पे मुझे मिल रहा है, मेरी लाइफ में दूर दूर तक वो नहीं है, शांति सुकून नहीं है। और शायद उसी की तलाश में मैं भी भटक रहा हूँ इधर से उधर। कभी कभी मिलती है, महीनों में 4 दिन 5 दिन, और उसकी तलब रहती है मुझे कि कैसे भी मुझे वो शांति सुकून मिल जाए। मेरे से एक सुकून और चैन की ज़िंदगी चाहता हूँ मैं, जो पॉसिबल नहीं हो पाती है शहर में। बहुत लोगों के साथ आप जब डील करते हैं तो नहीं रह पाती, बट उसी की तलाश मुझे रहती है। खैर, ये सारी बातें और आगे की ट्रिप की जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको देता रहूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। होपफुली आप लोगों का और परमात्मा का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।